भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार हैं, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेगा। नारायण त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश विधानसभा के सीनियर एमएलए हैं और विंध्य को लेकर वे हमेशा अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। यदि वो विंध्य के विकास के लिए एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं तो उनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, उसमें न भारतीय जनता पार्टी को कोई कष्ट होना चाहिए न कांग्रेस पार्टी को कोई कष्ट है। आज इस तरह के किसी एकल बयान के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता। आज तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में पूरे हमारे 52 जिलों का एक मजबूत राज्य है और इसमें अभी कोई इस तरह की चर्चा करना मतलब अपने आप को दिग्भ्रमित करना है। नमस्कार, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक घटना की जिसका असर 2023 के फाइनल पे पड़ेगा। जी हां, मध्य प्रदेश में 2 दलीय प्रणाली है और मध्य प्रदेश ही अब एक ऐसा प्रदेश है जहां पर तीसरा दल कोई अस्तित्व में नहीं रखता या जिसके होने नहीं होने का कोई फर्क पड़ता हो, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं जिसमें तीसरा दल भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। और ये इसलिए है क्योंकि नारायण त्रिपाठी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, मध्य प्रदेश में अलग अलग पार्टियों में वो रह चुके हैं। अब उन्होंने दल बनाने का ऐलान कर दिया है और उनके इस राजनीतिक ऐलान के बाद राजनीतिक फिजाएं बदल गई हैं क्योंकि विंध्य क्षेत्र में अब एक नए दल की एंट्री होगी जहां पर बीजेपी का दबदबा है। उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इसका असर पड़ेगा, इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन भार्गव जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुंदन पंजाबी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पत्रकार के रूप में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज भदौरिया जी। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और इस चर्चा को शुरू करता हूं। सबसे पहले कुंदन पंजाबी की ओर हम रुख करेंगे। कुंदन जी, एक नया दल बन रहा है, आप लोग को तो दोहरी खुशी होगी क्योंकि विंध्य क्षेत्र में कई संभावनाएं कांग्रेस के लिए बन रही थी। अब उसमें सोने पे सुहागा ये हो गया कि बीजेपी का ही एक विधायक अलग होकर एक नया दल बना रहा है और ऐसी जगह पर जहां पर 30 में से 27 सीटें बीजेपी के पास है तो बीजेपी टूटेगी, फायदा कांग्रेस को होगा। जी कुंदन जी। देखिए, भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और 2023 निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक नारायण त्रिपाठी जी अपने दल की आज घोषणा की है, तो उससे जो भी फर्क पड़ेगा, जो भी नुकसान होगा, आज वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का होगा। वो पिछले लंबे समय से विंध्य की मांग सहित और भी अलग अलग मुद्दों पे अपनी मांग करते आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूरी प्रदेश को ठगने का और छलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इसी प्रकार से परेशान होकर नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी से शायद बगावत करने का मन बना लिया है आज प्रदेश के अंदर। आज नारायण त्रिपाठी अगर एक कोई दल बनाते हैं तो मुझे विशेष तौर पे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचेगा और कांग्रेस पार्टी का तो अपना मतलब जो है एक जो जनाधार वहां पे तैयार हो चुका है विंध्य सहित पूरे प्रदेश के अंदर। चूंकि 2023 के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है और माननीय कमलनाथ जी जो कि बहुत कुशल रणनीति के तहत अपनी चुनावी तैयारियों को लेके गंभीरता के साथ चल रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। नहीं कुंदन जी, ये भी तो हो सकता है कि त्रिपाठी जी दल बनाए तो उसका फायदा त्रिपाठी जी को मिले, कांग्रेस के वोट कम हो जाएं, ये तो नुकसान भी हो सकता है। दोहरी धार वाली तलवार है त्रिपाठी जी तो। जी मैं आपको कह रहा हूं ना, मध्य प्रदेश के अंदर वैसे भी 2 दलीय व्यवस्थाओं आधारित राजनीति होती आई है। हमने पहले भी देखा है, इसी विंध्य के जरिए मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने प्रवेश किया था
आज बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश के अंदर और पूरा प्रदेश जानता है। इसी प्रकार से चंबल संभाग के अंदर से समाजवादी पार्टी का प्रवेश हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर कई वर्षों पहले। आज समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है, तो मुझे आगे उनका कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। लेकिन नारायण त्रिपाठी जी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बहुत भारी नहीं, बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है और उसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। चलिए चेतन जी, ये कुंदन जी का कहना है कि उनकी पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर आपकी पार्टी का पूरा नुकसान होगा। क्या देखते हैं, कैसा करते हैं आकलन? एक विधायक को आप लोग संभाल नहीं पाए, आपके पार्टी से अलग हो रहा है। आमतौर पर बीजेपी से ऐसा कम होता है कि लोग अलग होकर अलग पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस में तो ये कई बार देखा गया है हमने। क्या हो गया इस बार, संभाल नहीं पाए त्रिपाठी जी को आप लोग? देखिए, नारायण त्रिपाठी जी ने अभी कहा है पार्टी बनाने का, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने कहा है हमारे एक व्यक्ति निर्णय लेता नहीं है, संगठन सब साथ बैठ के निर्णय लेते हैं। और यदि उन्हें ऐसा कुछ कहा है पार्टी बना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पूरा प्रदेश के लोग जो है, हमारी कोर कमेटी है, बैठ के निर्णय लेंगी। और समस्या जो आप बता रहे हैं, इनकी मान लो पार्टी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है विंध्य क्षेत्र। हम सब जानते हैं विंध्य क्षेत्र के अंदर 2018 के चुनाव में माननीय वीडी शर्मा जी वहां के प्रभारी थे। वीडी शर्मा जी ने, जितेंद्र लटोरिया जी ने, भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ के अध्यक्ष ने, वहां के विधायकों ने, सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी हम लोग जीते। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी के जो सुपुत्र हैं श्री अजय सिंह जी, उनको भी धूल चाटना पड़ी। चोरहट विधानसभा से वो बहुत बुरी तरीके से हारे। हमारा संगठन वहां पर मजबूत है। सुनिए, हमारा संगठन वहां पर मजबूत है जी। हमारे बूथ अध्यक्ष नीचे तक काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर बहुत मजबूत है और कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप सब जानते हैं 2008 के अंदर भी जनशक्ति बनी थी, मात्र 5 सीटें ही सुश्री उमा भारती जी को उस समय मिली थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, जनता जानती है, जनता को पता है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की योजनाओं का जनता लाभ ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी योजनाओं का लाभ जनता ले रही है, चाहे वो हाउसिंग वाली योजना हो जिसके अंदर मुख्य प्रधानमंत्री जी सबको आवास दे रहा है, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड द्वारा हमने 5-5 लाख रुपए सबकी जेब में रख दी है कि 5 लाख रुपए से लोग इलाज करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, या लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, हम लोग जनता के लिए काम कर रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो तो पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो एक काम किया, लोगों को लोभ दिया, लालच दिया किसानों को कि आपका कर्ज माफ कर देंगे, इसलिए कुछ सीटें आ गई हैं। बाकी कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। कुंदन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोल दीजिए, फिर मैं पंकज जी के पास चलूंगा। कुंदन जी, दावे में कितनी सच्चाई है? बीजेपी दावा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंगेरी लाल की तरह बातें करते हैं। मुंगेरी हमारी पार्टी सरकार न बनेगी। चलिए कुंदन जी। और जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे हैं। 2018 में कमलनाथ जी की कुशल रणनीति काम आई थी और उन्होंने जो वचन दिए थे उन वचनों का पालन किया था। वो तो खरीद त्रिपाठी जी पे आइए, त्रिपाठी जी पे चलिए। वो तो है जो भी है, लेकिन त्रिपाठी जी का क्या असर होगा जी? त्रिपाठी जी की उपस्थिति से क्या होगा वो बताइए। देखिए, निश्चित रूप से नारायण त्रिपाठी विंध्य के अपने आप में एक बड़े और कद्दावर नाम है और कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। वहां जो भी फर्क पड़ेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी से टूट के अलग मतलब जो है दल बनाने की बात कर रहे हैं। कोई कांग्रेस पार्टी से टूट के अलग दल बनाने की उन्होंने कभी बात नहीं की है। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। आज उसका जो भी खामियाजा भुगतना है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना है, कांग्रेस को। इसीलिए इस बात की कोई चिंता नहीं है। जो भी चिंता करनी है, जो भी दर्द हो रहा है, वो पेट में दर्द हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी उस तरफ बिल्कुल भी
आश्वांतित चलिए है। कुंदन जी, मैं आऊंगा आपके पास, अभी पंकज जी के पास चलते हैं। स्वाभाविक रूप से एक नुकसान बीजेपी को दिखाई देता है, क्योंकि जिस दल से जो अलग होता है तो स्वाभाविक एक आकलन बनता है कि उसको नुकसान होगा। पंकज जी, दो बड़ी खबरें आई हैं। एक तो एक तरीके से राजनीतिक सलाहकार के रूप में हमें एंट्री दिख रही है एक नए सलाहकार की। उसके बाद ये फैसला आ जाना, क्या लग रहा है कोई बड़ी एजेंसी से सलाह लेकर कांग्रेस काम कर रही है, शायद इसीलिए ये वो सब रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है क्या? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। स्वाभाविक सी बात है, इसमें सभी को अधिकार है, कोई भी पॉलिटिशियन हो, आम आदमी को अधिकार है कि जो है वो अपनी राजनीतिक पार्टी बना करके देश में चुनाव लड़ सकता है। त्रिपाठी जी पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी से चुनाव लड़ चुके हैं, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में रह चुके हैं, और एक लंबे समय से बिंद की मांग को लेकर के जो है वो परेशान थे, और बिंद की मांग को लेकर के बीजेपी में भी आला नेताओं से उन्होंने बड़े स्तर पे भी बात की। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी मांग को हो सकता है नहीं माना गया हो, तो उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट बिंद की मांग उनके लिए मेन थी। बिंद की मांग को लेकर के जो है वो काफी समय से जो है आवाज उठा रहे थे, आवाज उनकी बुलंद थी। तो हो सकता है कि उन्होंने देखा कि ना तो मेरी मांग को कांग्रेस रखेगी ना बीजेपी रखेगी, तो उन्होंने जो है एक नया निर्णय ले लिया और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया हो। वैसे भी तीसरे मोर्चे के रूप में मध्य प्रदेश में कई पार्टियां हैं, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, इन्होंने बहुत सारे मतलब कई विधानसभा चुनाव में देख चुका हूं, तो उसमें कदम रखने की कोशिश की, लेकिन 2, 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं ला पाए और सिमट गए। अभी भी तीसरे मोर्चे के रूप में कई सारी पार्टियां आगे हैं। अभी आम आदमी पार्टी भी तीसरे मोर्चे के, आज ही उसको जो है अभी 2-3 दिन पहले राष्ट्रीय पार्टी का वो मिल गया, दर्जा भी मिल गया। तो आम आदमी पार्टी भी तीसरे मोर्चे के रूप में। अब मोहन जी केवल ये त्रिपाठी जी का जो है पार्टी बनाने का जो मकसद है, तो मुझे लगता है कि वो बिंद को लेकर के है, अपनी अपना जो राजनीतिक पार्टी बनाकर और जो बोर्ड हासिल करना चाहते हैं, तो वो बिंद की मांग को लेकर के हो सकता है दबाव बनाना चाहते हैं। तो वोट कटवा पार्टी बन के तो नहीं रह जाएंगे, या कोई असर करेंगे कांग्रेस भाजपा दोनों को? तिवारी जी, वो मोहन जी आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ओवैसी जी जैसा हाल हो जाए कि जो है 1%, 1.5% वोट जो है उनको, ठीक है ना। और एक उमा जी भी जो है एक राष्ट्रीय नेता थी, उन्होंने भी मध्य प्रदेश में नई पार्टी बनाई थी। इसके बाद हाल वही हुआ कि 5 सीटें आई, इसके बाद वो फिर बीजेपी में चली गई। तो यही कहना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से कि एक वोट कटवा जो होता है ना, कि मतलब अच्छा नुकसान इसमें बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि वो बीजेपी से निकल के गए और बीजेपी के शासन में जो है उन्हें कई बार ये आवाज रखी, मतलब अपनी मांग को रखा कि बिंद अलग होना चाहिए। वो लगता है असंतुष्ट हो गए हो बीजेपी से, तो उन्होंने इस तरीके से। चेतन जी, क्षेत्रीयता की मांग को लेकर पार्टी से अलग होना, नारायण त्रिपाठी, ब्राह्मणों का वर्चस्व, विंध्य क्षेत्र भाजपा का गढ़, कई समीकरण जो है भाजपा के खिलाफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको अपने ओर कैसे करेंगे आप भार्गव जी? देखिए, किसी का कोई वर्चस्व नहीं चलता है, न कोई ब्राह्मणों का वर्चस्व उनके साथ है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी का, और पार्टी मैंने कहा हमारी। ठीक है, चलिए जी, चलिए कुंदन जी आप बता दीजिए। बीजेपी तो मान रही है कि ऐसा कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन क्या इसके पीछे कहीं कांग्रेस तो नहीं है? कांग्रेस चाहती है कि भाई आप अंदर ही अंदर अलग होकर एक पार्टी बनाकर काम करें, इससे बीजेपी को डैमेज होगा तो कांग्रेस को फायदा होगा। कहीं कांग्रेस तो पीछे नहीं खड़ी है त्रिपाठी जी के? देखिए, आज जो भी लोग रूठ के भारतीय जनता पार्टी से, अभी ऐसा 2023 चूंकि चुनावी वर्ष है, ये शुरुआत है, इसको मैं शुरुआत कहूंगा। अभी ऐसे और कई लोग हमारे संगठन निर्णय करता है,
बगावत करने की स्थिति में है, क्योंकि उन लोगों को लगातार उनकी उपेक्षा की गई है। आज आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्रा निकली थी, विकास यात्रा को मध्य प्रदेश की अधिकांश जनता ने खदेड़ने के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को खदेड़ा था। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जगह जगह दुर्दशा हो रही है, उन लोगों को मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को भागना पड़ रहा है, क्षेत्र छोड़ कर जनता इतने विरोध में है। ये सब देखने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ये वादा ये इस प्रकार से इस दंभ में और आत्मविश्वास दिखाना चाहती है कि हम ही मतलब जो है सर्वे सर्वा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मध्य प्रदेश की जनता है, ये झूठ बर्दाश्त नहीं करती, ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती, ये बेरोजगारी जो इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर छाई हुई है। आज हालात किस प्रकार से हैं मध्य प्रदेश के अंदर, महंगाई सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, आज बेरोजगारी सर्वाधिक है। आएंगे वो सारे मुद्दे तो डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन ये एक अहम मसला है कि एक ऐसा दल बन रहा है, हालांकि उमा भारती जैसे कद्दावर नेता ने भी यहाँ कोशिश करके देख ली, पर मध्य प्रदेश की जो धरती है शायद वो तीसरे दल के लिए बनी ही नहीं है। चेतन जी, अगर ओवरऑल बात करें, सरकार काम कर रही है, सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी जैसी चीजें आती है, तो तीसरे दल के आने से कहीं ये तो नहीं होगा कि इनकम्बेंसी को कम करने के लिए ये तीसरा दल सामने लाया जा रहा है, आप लोगों को फायदा हो जाएगा इससे? जो थोड़े बहुत नाराज है वो कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, त्रिपाठी जी के पास चले जाएंगे, ऐसा भी मैं आपको शुरू में भी स्पष्ट कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले भी क्षेत्रीय दल आए और अपनी दुर्दशा करा के चले गए। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हमने हश्र देखा है इस प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी का देखा है, और उमा भारती की जनशक्ति पार्टी का भी हश्र हमने यहाँ पे देखा है। इसी बात का चेतन जी जवाब दे देंगे जल्दी 30 सेकंड में, फिर अपन वाइंड अप करेंगे। चेतन जी देखिए, पार्टी आई है, बनी है, मिटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं जनसंघ के जमाने से अटल जी हो चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हो, अपने पसीने से खून से इस पार्टी को सींचा है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है मध्य प्रदेश के अंदर। और जो हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे घोटालों की सरकार तो कांग्रेस ने चलाई है, सबको इतिहास पता है। आप 10 साल का मनमोहन सिंह जी का इतिहास देख लो, चाहे राजीव गांधी जी का इतिहास देख लो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का इतिहास देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इतिहास देख लो, और अभी 9 साल का श्री नरेंद्र मोदी जी का इतिहास देख लीजिए। अब आप सुनिए मेरा भाई, सुनिए, कांग्रेस के जो हमारे नेता बैठे हैं, जितनी घोटालों की सरकार है, कांग्रेसी सरकार है, मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है देश के अंदर। ठीक है, चलिए ये सब बातें होते रहेंगी, लेकिन एक राजनीतिक गतिविधि है। नारायण त्रिपाठी जी अब कैसे काम करेंगे, कैसे संगठन का विस्तार करेंगे, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे साथ इस चर्चा में चेतन जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका भी धन्यवाद, और कुंदन पंजाबी जी आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद कर ये उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश की इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। कई छोटे बड़े दल देखने को हमें मिलेंगे, और आम आदमी पार्टी के साथ ताल ठोकते हुए नए पार्टी के रूप में त्रिपाठी जी की जब पार्टी सामने आएगी तो उसका हम इसी टेबल पर बैठकर आकलन करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।